सरकार और सरकारी तंत्र दलित के आगे पीछे घूम रहा है। दलित परिवार का घर जला है तो सरकार की उतनी मजबूत व्यवस्था नहीं, इससे बनवाइए और तमाम लोगों को 5 बोरा गेहूं 5 बोरा चावल तत्काल जन वितरण से दिलवा दे। जिस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, लोगों को खाने पीने सोने तक की समस्याएं देखी जा रही है, इसको लेकर देखना होगा कि सुपौल जिला प्रशासन कितना गंभीर होती है। गरीब को छलने का काम किया है कि सबको कनेक्शन मुफ्त में दिलवा दिया, 300 का गैस 1200 करवा दिया। उसी 3 अप्रैल 2025 को दिन के करीब 4:30 बजे राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुर दौलत पंचायत में अचानक भीषण अग्निकांड से कई परिवार प्रभावित हो गए। तो वहीं 200 से अधिक घरों में आग लगने से सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गए। उसी स्थल का जायजा लेने के लिए और पीड़ितों का हाल को जानने के लिए सुपौल लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सिंहेश्वर से विधायक राजद विधायक सिंहेश्वर चंद्रहास चौपाल जी आए हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, अभी पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, स्थल का जायजा लिए, क्या कुछ आपने यहाँ पाया? धन्यवाद योगेश भाई। नहीं, बड़ी दुखद घटना है। जो स्थिति है कि दलित परिवार का घर है, 200 घर का बस्ती है और दौलतपुर पंचायत का नाम है। वहाँ मुखिया जी भी थे, भूपेंद्र मेहता जी, सरपंच साहब संजय शर्मा जी वो भी थे। लगातार हमारे साथ हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं राघोपुर के रामचंद्र ऋषिदेव सादा जी, संतोष चौधरी जी, जियाउद्दीन भाई, राइन साहब, हेमकांत जी, तमाम लोग थे हमारे साथ और कई लोग थे वहाँ। तो हम देखे, जो हम वहाँ का मुआयना किए, एसडीओ साहब संजोग नीरज जी, उनको हम फ़ोन किए थे कल ही हम आते तो कहे कि नहीं सर आज रैली है, छोड़ दिया जाए। सीओ प्रभारी सीओ भी था वहाँ और वहाँ जो है सरकार की तरफ से शिविर भी चल रही है भोजन के लिए, सब अच्छी बात है। चलिए, खैर घटना का 6 दिन बीत गया है सर। वहाँ पे खाने पीने रहने का हर तरह का समस्या देखा जा रहा है, क्योंकि वो जितने भी दलित परिवार है भूमिहीन भी है, उनके पास बांस गीत का पर्चा है जिसके सहारे वो लोग रह रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, इससे पिछले 2 दिन पहले भी हमने वहाँ गया था, तो ये स्थिति को देखने के बाद लगता है कि संभवतः जो पुख्ता इंतजाम वहाँ होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। नहीं, निश्चित नहीं हुआ है जो इंतजाम होना चाहिए। सरकार और सरकारी तंत्र दलित के आगे पीछे घूम रहा है। दलित परिवार का घर जला है तो सरकार की उतनी मजबूत व्यवस्था नहीं। इससे पहले भी सरकार 20 साल से जो सरकार में है, लगातार विधायक बन रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं, वो लोग वहाँ पर दलित परिवार को आज तक जो है प्रधानमंत्री आवास नहीं, उसमें इंदिरा आवास हुआ करता था, वो भी नहीं है। तो हम पूछे वहाँ तो कहा अपने लागत से तो जो है पॉल का टीन का घर बनाए थे, वो टीन भी जल चुका है। तो हम एसडीओ साहब से बोले, डीएम से भी बात किए कि नहीं, डीएम साहब तो बीसी में थे कि निश्चित लग के मुख्यमंत्री आवास एक आता है विशेष तरह से, अविलंब इन लोगों का घर बनवाइए और तमाम लोगों को 5 बोरा गेहूं 5 बोरा चावल तत्काल जन वितरण से दिलवा दे। घर की व्यवस्था करे, रहने की व्यवस्था करे, दवा की व्यवस्था करे और जो भी सरकारी सुविधा है वो अविलंब मुहैया करवाया जाए। ये बड़ी दुखद बात है कि अभी तक जो वर्तमान सांसद है वो नहीं आए हैं, वर्तमान विधायक हैं जो लगातार विधायक बन रहे वो नहीं सिर्फ राहत शिविर चलाया जा रहा है सर। उसमें भी महिलाओं का आरोप है कि खाना जो है सिर्फ 3 से 4 टाइम ही दिया जाता है, रात को सोने का भी दिक्कत होता है। वहाँ जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उसके लिए सिर्फ तिरपाल का व्यवस्था किया हुआ है। क्या ये पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। डीएम साहब अभी भीसी में थे, हम डीएम से बात करेंगे, एसडीओ को भी बोले हैं। कुछ पीड़ित लोग को अपना हम मोबाइल नंबर भी दिए, हम प्रयास भी करेंगे कि लगातार बात करके और जिस तरह से हमारे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं, निश्चित प्रयास करेंगे कि सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को उठाएंगे कि दलित परिवार जो 76 परिवार बेघर हुआ है, जो रोड पे आ गया है, न रहने के लिए अपना ज़मीन है, वो नीलू गोइत जो हमारे राजद के ही वरिष्ठ नेता हैं, उनके ही परिवार का लोग का ज़मीन है। कुछ लोग को बास्किट पर्चा बना है, नहीं भी बना है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं डीएम साहब से कि अविलंब सब लोगों को बास्किट पर्चा बना के और आवास मुहैया करवाया जाए और उनको खाने पीने, रहने की, कपड़ा की, दवाई की जो समुचित व्यवस्था है वो करवाया जाए। देखिए, बिशनपुर दौलत पंचायत में आगजनी की घटना सामने आने के बाद वहाँ के दलित परिवारों की उम्मीद था कि हमारे बीच चंद्रहास चौपाल जी आए और आज ये आए भी और पीड़ितों से मिले भी हैं। लेकिन उन लोगों का एक मांग है सर आपसे। मांग ये है कि हम लोग भूमिहीन परिवार से आते हैं, उनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है सर, फिलहाल रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अन्न की भी दिक्कतें हैं, कपड़े तक जल गए हैं, सब कुछ तबाह हो गए हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि इस मामला को खास करके आप विधान परिषद में उठाएं। क्या ये उम्मीद जो जनता आपसे रखी है? नहीं, अभी विधानसभा में जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ आप लोग हैं मीडिया वाले योगेश भाई, तो निश्चित आपके ही माध्यम से सरकार को सर आप तो विपक्ष में है, लेकिन फिर भी लोगों का उम्मीद है। दलित परिवार के साथ ये घटना घटा है और घटना के बाद 6 दिन बीत गया है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ मिल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिवारों को जो मुआवजा मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है सर। देखिए, अभी विधानसभा की सत्र चलेगी नहीं। हम लोग यदि कोई भी विधायक हो, माननीय सदस्य हो, विधानसभा के चलते सत्र में मुद्दा उठा सकता है।
अभी हाल ही में 27 मार्च को समाप्त हुआ है विधानसभा, तो अभी 3 महीना के बाद चलेगा। उसमें यदि तब तक सुविधा नहीं मिला तो हम तमाम पदाधिकारी से बात करते रहेंगे, बराबर आते रहेंगे और चाहेंगे कि वो दलित परिवार को हर सुविधा मुहैया हो। और नहीं मिला, हम तो पहले भी बोले कि डीएम साहब से बात अच्छा सर, करेंगे। अभी तो लगभग हर परिवार बेघर है, रहने के लिए छत नहीं है। आप यहाँ आए हैं, आपके द्वारा क्या कुछ यहाँ सहयोग किया गया है? नहीं, हम अभी अचानक आए, हम देख रहे थे कि कितना रियल में, कोई कहा 200 घर जला है, तो हमको कोई 200 परिवार कहा, तो 76 घर जला है। निश्चित हम जो बन पड़ेगा, 200 घर जला है सर, 76 परिवार शामिल है। हाँ, 200 घर जला है, 76 परिवार है। हम और आएंगे और तमाम हम राजद के कार्यकर्ता के साथ कुछ न कुछ निश्चित सहयोग करेंगे और सरकार से भी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे, पदाधिकारी से, और जो समुचित व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुपौल राजद के सीनियर लीडर चंद्रहास चौपाल जी, जो सिंहेश्वर से वर्तमान में विधायक हैं, इससे पूर्व में यहाँ से लोकसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं, ये आज बिशनपुर दौलत पंचायत में आए और एक एक लोगों से मिला है और यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा भी हर संभव मदद दिलाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया है और लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी जा रही है। जैसा कि हम वहाँ स्थल पे थे तो महिलाओं के द्वारा कहा जा रहा था कि हमारे बीच चंद्रहास चौपाल जी आए हैं, तो इनसे लोगों में एक उम्मीद जगी है। लेकिन बहरहाल जिस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है, लोगों को खाने पीने सोने तक की समस्याएं देखी जा रही है, इसको लेकर देखना होगा कि सुपौल जिला प्रशासन कितना गंभीर होती है। बहरहाल सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये तो अभी जो समस्या देखा जा रहा है, आगजनी की घटना हुई है, बहुत समस्याएं हैं, तो ये लगातार राहत शिविर चलता रहेगा, जो भी समस्या है इस पर काम करेगा यहाँ प्रशासनिक अधिकारी? नहीं, दुखद घटना तो है, इससे दुखद घटना नहीं हो सकता है। सारा सामान जल गया, कपड़ा जला है, कागजात जला है, गाय भैंस जला है, घर जला है, रहने की व्यवस्था नहीं है। तो तत्काल हम डीएम साहब से भी मांग करेंगे, डीएम शायद VC में है तो बात करेंगे, तो तत्काल जब तक संभव हो शिविर चलता रहे। डीएम को बहुत विशेष पावर है, चलना भी चाहिए, दलित परिवार है तो चलना। एक आखिरी सवाल सर करना चाहेंगे कि बिहार यानी पूरे देश भर की हम बात कर रहे हैं, दलित कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दलित के साथ जहाँ भी कहीं भी किसी तरह घटना होता है तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? निश्चित दलित का तो शोषण बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए डबल इंजन के सरकार में तो खास करके, लेकिन दलित समझ नहीं रहे, उसका आरक्षण खतरा में है। उसको जिस धर्म को मानते हैं उसको मंदिर में जाना भी वंचित है, उस समान लोगों के साथ बैठ के भोजन भी नहीं कर सकता, उसका छुआ हुआ पानी भोजन नहीं करता है। तो दलित समझे, दलित को समझना पड़ेगा कि मेरी चिंता कौन कर रहे हैं, किनके साथ हमको जाने से कि मेरा जो है सारा समस्या का हल होगा। और अब दलित धीरे धीरे समझ रहा है, उत्तर प्रदेश में दलित समझ लिया, तब ना वहाँ इतना बड़ा सीट हुआ है कि 400 पार का जो नारा दे रहा था। लेकिन बिहार में दलित में जो कमी है, हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग आदरणीय युवा सम्राट तेजस्वी जी के साथ मिल के दलित को जगाने का काम कर रहे हैं। दलित के लिए ढेर सारा योजना आने वाला दिन में 25 में हमारे नेता तेजस्वी जी लाए। 2024 में आप यहाँ से चुनाव लड़े, लोकसभा से लोगों को काफी जन समर्थन मिला, हालांकि आपकी हार हो गई, लेकिन क्या लगता है कि 25 के आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ क्या कुछ सुपौल में खास करके क्या माहौल रहेगा राष्ट्रीय जनता दल? निश्चित माहौल रहेगा, इसलिए कि हम तो समझते हैं कि यहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, चपरासी से लेकर डीएम तक का नियुक्ति करवाते हैं चुनाव लाभ के लिए, और धन बल सत्ता बल के सामने मेरा हार हुआ है। फिर भी जितना भी प्रत्याशी था, हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता और जनता मालिक को नमन करते हैं कि मजबूत उम्मीदवार से लगभग लाख से अधिक वोट हमको देने का काम किया। और आने वाला दिन में हम उन संघर्ष के साथ ही रहेंगे तमाम जनता के बीच। और 2025 में जो तेजस्वी जी ने योजना लाया है कि हर माँ बहन को 2500 रुपया महीना, हर वृद्ध जन, विधवा जन, विकलांग को 1500 रुपया महीना, 200 में गैस, 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर आदि। आज गैस की व्यवस्था अच्छा समुचित रहता, 1200-1100 में गैस नहीं मिलता था, आज अगले नहीं होता। आज मोदी जी ने जो गरीब को छलने का काम किया है कि सबको कनेक्शन मुफ्त में दिलवा दिया, 300 का गैस 1200 करवा दिया, उसी का परिणाम है। मेरा सरकार बना तो झारखंड में भी मिल रहा है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, 500 में गैस मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, 2500 रुपया हर माँ बहन को मिल रहा है, 1500 रुपया वृद्धजन, विधवा को, विकलांग को मिल रहा है। तो ये सारी सुविधा देंगे और हमको लगता है कि हम लोग स्वरोजगार की भी व्यवस्था तेजस्वी जी करेंगे। डोमिसाइल नीति भी लागू होगा। आज 40,000 बाहर के शिक्षक आके बहाल हुआ है, यहाँ कई लाखों लोग बाहर से आके 5 लाख में जो बहाल किए हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लालच में, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग का सरकार बनना तय है और आने वाला दिन में 25 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे चंद्रहास चौपाल जी आए हुए थे और घटना की जानकारी जैसे ही उनको मिला तो यहाँ पे घटनास्थल पर आकर के परिवारों से मिला और हर संभव परिवार को किस तरह से मदद मिले उनके लिए आवाज़ भी उठाया है। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर और खास करके विधायक चंद्रहास चौपाल जी की बातों से आप लोग कितना सहमत है, क्या लगता है कि यहाँ पे जो घटना सामने निकल के आई है इसमें जिला प्रशासन को, सुपौल जिला प्रशासन को गंभीर होने की जरूरत है? धन्यवाद।